हिंदी मेडिक में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मेडिक। आई होप कि आप सभी वेल एंड गुड होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो वैसे तो काफ़ी जनरल है, बट फिर भी आपको उसके कुछ फैक्ट पता होने ही चाहिए। पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन या टाइलिनॉल, आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। जैसा कि हमें पता है ये नाम काफ़ी कॉमन है और ये हर जगह इजीली भी अवेलेबल हो जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी मेडिसिन की ओवरडोज से क्या होता है, बट कभी ये सोचा है कि अगर किसी आदमी को 100 टैबलेट्स पैरासीटामोल की एक ही बार में दे दी जाएं या फिर पूरे दिन में भी दे दी जाएं? चलिए आज बात करेंगे इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो कि हमें पहले से पता हैं और ये काफ़ी माने भी गए हैं। एक अडल्ट जिसकी उम्र 18 से 35 के बीच में हो, उसकी एक ही बार की डोज 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम होती है, जो कि मैक्सिमम हो। या फिर रेयर केसेस में ये देखे जाए तो ये 4 बार अगर हम दें तो ये होगी 4 ग्राम यानी कि 4000 मिलीग्राम मैक्सिमम दिन में एक बार। हमें ये तो पता है कि ये गोली इजीली 500 और 650 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है मार्केट में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। एक टैबलेट जो कि माउथ से ली गई हो और फूड पाइप से होते हुए हमारे लीवर तक पहुंच जाती है, और जहां पर उसका प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन भी शुरू होता है। अब लीवर के द्वारा सिक्रीट किए गए डाइजेस्टिव एसिड, जिसमें कि ग्लूकोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मेन तरह से किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, लीवर में इसका प्राइमरी डाइजेशन होने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड इसे डिसॉल्व करते हैं। टैबलेट के ब्रेकडाउन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल जैसे कि अमोनिया और बाकी मेटाबोलाइट्स हमारी किडनी को पास हो जाते हैं, जो कि बाद में यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखना ये होता है कि सारी प्रोसेस में 20 से 30 मिनट्स का समय भी हो जाता है, जिसमें कि डाइजेशन से लेकर एब्जॉर्प्शन और उसके इफ़ेक्ट दिखाने का वक्त भी शामिल है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि एक टैबलेट लेने के बाद कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट तो लेना ही चाहिए। तो अब आते हैं हम असल फैक्ट की तरफ। अब अगर हम किसी को ज़बरदस्ती 10 टैबलेट एक ही बार में दे दें तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। 10 टैबलेट यानी कि 5000 मिलीग्राम की डोज। अब इसे लेते ही हमारे लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, लेकिन लीवर इसे डाइजेस्ट तो कर लेगा लेकिन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, जिससे सारी लीवर सेल्स में मेडिसिन के पार्टिकल जमने लगेंगे और हमारा लीवर्स की सेल्स चोक हो जाएंगी। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में लीवर फेलियर की वजह से एक पेन की बहुत ही तेज़ लहर पूरी बॉडी में उठेगी, और ये पेन इतना ही सीवियर होगा जितना कि किसी एक बॉडी के 2 टुकड़े करने पर पेन होता है। दोस्तों, ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हो चुकी है कि इससे लीवर में चोक हो जाने के कारण लीवर की सेल्स बर्स्ट होने लगेंगी, यानी कि फटने लग जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इफेक्ट केवल 10 टैबलेट्स एक ही साथ देने पे दिखेगा। अब यहाँ पर यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि 100 टैबलेट्स एक ही साथ देने में क्या होने वाला है। अब ये जानलेवा तो होगा ही, लेकिन इसके मेन कारण होंगे लीवर का ब्लॉक होना, जिसके कारण लीवर फेलियर हो जाएगा, जिसके बाद किडनी फेलियर, फेफड़े फूलना, ब्रेन का फटना, हमारी मांसपेशियों की गति का रुकना और अन्य कई कारण।
यह सब सोचने में ही कितना भयानक लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, यह सब सुनने में ही बहुत भयानक लगता है। तो यही कारण होगा 100% डेथ का, जो कि बहुत पेनफुल होने वाली होगी। यह दर्दनाक मौत तो होगी ही, लेकिन ध्यान यह भी दें कि उसके कोई भी अंदरूनी अंग अब काम के नहीं होंगे, जिसमें कि ज़्यादातर सेल्स भी नष्ट हो गई होंगी। जर्मनी की एक बहुत ही पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्कॉटिश मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल की प्रोफेसर केनेथ सिम्पसन और उनके फेलोस ने अपनी रिसर्च में पाया कि 663 पेशेंट जो कि पैरासीटामोल से लिंक्ड लीवर इंजरी के लिए उनकी लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में एडमिट थे। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या खास बात पाई, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। उनमें से 161 पेशेंट्स जो कि पैरासीटामोल की बस थोड़ी सी ही ओवरडोज से लीवर और ब्रेन से रिलेटेड काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम के शिकार हो गए थे और उन्हें अर्जेंट किडनी डायलिसिस और रेस्पिरेटरी सपोर्ट की एक साथ ज़रूरत होने लगी थी, जो कि बाद में इन्हीं रीजंस की वजह से मर गए या फिर तड़पते हुए रह गए। तो दोस्तों, इतना घातक हो सकता है पैरासीटामोल्स की ओवरडोज लेना। तो यहाँ हमने ये देखा कि एक नॉर्मल मेडिसिन की ओवरडोज से कितने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ सकते हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस जानकारी को अपनी फैमिली में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही हिट करें नोटिफिकेशंस वाली बेल को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्कार।